बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें तमाम पार्ट्स मौजूद है बच्चों। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है बच्चों, ये सारी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये सारी क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इनके हमने जो अननोन एंगल्स है, मतलब ई एफ जो भी अननोन लिखा हुआ है ना, जी वाई यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो अननोन एंगल्स है, हमने उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो इनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, उन प्रॉपर्टीज़ को हमने फॉलो करना है, तो बाकी कोई मुश्किल नहीं होगा। चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों। ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है बच्चों, ठीक है, और इसमें हमने जो अननोन एंगल है हमने उसको फाइंड करना है। इसको अगर गौर से किया गया देखा जाए बच्चों, यहाँ पे देखो 1 लाइन लगी है, यहाँ पे 1 लाइन लगी है, यहाँ पे 2 लाइंस है, यहाँ पे 2 लाइंस है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप होती है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये कौन सी हो जाएगी? ये इट इज़ अ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों पैरेललोग्राम है बच्चों? इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये चीजें आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। ऑपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। अगर बच्चों पैरेललोग्राम हो तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे इन पैरेललोग्राम opposite angles are also equal। ये लाइन भी आपके लिए है बच्चों, समझाने के लिए। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल अगर 125 है तो ई किसकी इक्वल होगा? एंगल ई हमारे पास हो जाएगा बच्चों 125 डिग्री। क्यों, क्या लिखेंगे इसके सामने? ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए ई एंगल 125 की इक्वल है। ठीक है, कंडीशन क्या लिखी है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बच्चों हमने एफ फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगेगी, जो साथ साथ वाले एंगल होते हैं ना, जो, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ वाले जो एंगल होते हैं दोनों, उन दोनों का जो सम होता है बच्चों 180 के इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, जो साथ साथ वाले एडजेसेंट एंगल होते हैं, साथ साथ वाले जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी? हम लिखेंगे एफ, कोई सी देखो, इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर, बाद एक, आप देखो इन दोनों को कर लो। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर लो तभी 180 की लिख लेंगे, इन दोनों का लिख लो तभी 180 के इक्वल ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो हम इन दोनों को कर लेते हैं। हम लिखेंगे एफ प्लस 125 डिग्री, बिल्कुल साथ साथ वाले जो एंगल है, ठीक है, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, ये किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री की इक्वल होगा। बिल्कुल जो साथ साथ वाले जो एंगल होते हैं वो उनका सम 180 की इक्वल होता है। अब 125 को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो हमारे पास एफ आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। एफ आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ये ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और दोनों साथ साथ वाले जो एंगल होते हैं बच्चों, तो उन दोनों का जो सम होता है वो हमारे पास वो 180 के इक्वल होता है। ये थी हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों, 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 85 डिग्री, 71 डिग्री, 87 डिग्री और जी। 3 एंगल हमें पता है और एक एंगल हमें नहीं पता। क्वाड्रिलेटरल है बच्चों ये भी, इसके 3 एंगल पता है और एक एंगल नहीं पता। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए बच्चों, जिस तरह ट्राइंगल के इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है ना, इसी तरह बच्चों जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, सम ऑफ all interior angles of quadrilateral
क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, उन तमाम का जो सम होता है वो 360 डिग्री की इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है बच्चों। अब देखो ये तमाम एंगल जो है इन सारों को सम करेंगे तो 360 डिग्री की इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 71 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 87 डिग्री प्लस जी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? इसके सामने ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री हो गया बच्चों, 360 डिग्री हो गया। अब हम इन सारों को प्लस कर लेंगे। देखो 7 और 1 8 और 5 13 3 1 कैरी, 8 और 8 16 और 8 24 243 डिग्री प्लस जी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 243 डिग्री को हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। ठीक है, 117 डिग्री, देखो 360 डिग्री माइनस 243 डिग्री, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 3 के 7, यहाँ लगे 5 5 में से 4 के 1, 2 में से 1 के 1, 117 डिग्री आ गए बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था, बिल्कुल इजी था। बस ये प्रॉपर्टी याद रखिए, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों बिल्कुल इसी तरह का है। ठीक है, थर्ड पार्ट ये भी हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है बच्चों। इसके भी देखो एंगल गिवन है 80 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री और ये वाई। ठीक है, इस पे ऊपर बच्चों स्टार लगा लो, ये आ सकता है। मैंने कहा ना वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक टीचर ने नहीं बताई। ठीक है, तो ये पार्ट भी बच्चों थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। जिस तरह सेकंड पार्ट था कि इसके देखो एंगल गिवन है 80 डिग्री 120 डिग्री वाई डिग्री, और ये जो बॉक्स है ये किसकी इक्वल होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी 3 एंगल पता है और चौथा हमने फाइंड करना है। तो इसमें भी जी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ये आपको समझाने के लिए प्रॉपर्टी बताइए। हम लिखेंगे 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इनको प्लस करो 120 और 80 200 और 90 ऐड करेंगे 290 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गए। अब 290 के बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70 डिग्री बच्चों। बिल्कुल इजी सा पार्ट था बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है बच्चों, यहाँ पे हमें 84 डिग्री है, एक्स है 100 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 121 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इसमें एक पॉइंट भी है बच्चों। अब यहाँ पे देखें ये x डिग्री है, 84 डिग्री है, 100 डिग्री है। जब तक हमें ये एंगल पता नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये हमें एंगल दिया गया ना, एक्सटीरियर एंगल दिया गया 121 डिग्री दिया गया। ठीक है बच्चों, हमने इस एंगल को यूज़ करके तो हमने ये वाला एंगल हमने पहले फाइंड करना है। ठीक है, हम इस एंगल का नाम रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं a। हम इसको लेट कर लेते हैं a। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर उसके बाद सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल किसकी इक्वल होता है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। स्ट्रेट लाइन जो एंगल होता है उसका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल मिला के बच्चों मिल के तो 180 डिग्री बना रहे हैं ना। हम करेंगे a प्लस 121 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों को
हमने प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री। तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 59 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 59 डिग्री हमने निकाल ली, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, सम ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने जो है वो सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इन तमाम एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री 360 के इक्वल होगा। अब हम लिखेंगे 84 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस ये इसकी वैल्यू आ गई ना बच्चों 59 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री 360 डिग्री। अब देखो इन सबको प्लस कर दो, 184 और 59 को प्लस करो, 9 और 4 13 3 1 कैरी, 8 और 5 13 1 14 4 1 कैरी 1 1 2 243 आ गया बच्चों। क्या आ गया 243 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 243 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 243 डिग्री। 360 में से बच्चों 243 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 3 के 7 5 में से 4 के 1 3 में से 2 के 1 117 डिग्री आ गया, 117 डिग्री आ गया बच्चों ये x का एंगल, ठीक है। सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड किया और उसके बाद फिर हमने इनको सम कर लिया, 360 के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने कर लेना है। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट में हमें एक एंगल गिवन है y, एक देखो ये बॉक्स गिवन है ये 90 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है बच्चों 50 डिग्री और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 68 डिग्री, ठीक है। हम इस एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करके हम ये वाला इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे और इसको हम यूज़ करके ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले बच्चों। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आप इसके ऊपर सबसे पहले स्टार लगा ले बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार लगा ले। हम इस एंगल को फर्ज कर नाम दे देते हैं ए का और इस एंगल को नेम दे देते हैं बी का। सबसे पहले बच्चों हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो सम ऑफ स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 में से हमने 50 को बच्चों माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 130 डिग्री आ जाएगा, ए आ जाएगा 130 डिग्री बच्चों। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली। तो हम करेंगे 68 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 180 डिग्री। इसमें आ जाएगा बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। इन दोनों को भी बच्चों माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 112 डिग्री आ गई। अब हमारे पास ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, ठीक है। अब हम वाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ये 90 डिग्री है, ये कितने का है 90 डिग्री। हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस बी प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री है, हम पहले प्रॉपर्टी पा चुके हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों 360 के इक्वल होता है। हमने वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है वाई की, ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये हम वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं बच्चों। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देनी है, यहाँ का 90 डिग्री, बी की वैल्यू है 112 डिग्री, ए की वैल्यू है 130 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया बच्चों। अब हम इन सारों को प्लस कर लेते हैं, 130 112 और 90 डिग्री, ये हो गया 2 9 1 10 और 3 13 3 1 कैरी 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। ये आ गया 130 112 और 90। इन सबको बच्चों प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 332 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 332 डिग्री।
360 में से बच्चों 332 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और ये आ गया 28 डिग्री। y इज इक्वल टू 28 डिग्री हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। लास्ट पार्ट है बच्चों। अब लास्ट पार्ट में कोऑर्डिनेटर की तमाम साइड इक्वल है बच्चों। देखो ये ऑपोजिट तमाम साइड इसकी इक्वल हैं, ठीक है। ये 125 डिग्री है। हमने एक तो u की वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है। u की वैल्यू और t की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास है 6 पार्ट है, ये हमारे पास 6 पार्ट है। ईजी है बच्चों। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है 180 डिग्री की इक्वल होता है। हम लिखेंगे 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस u इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है बच्चों। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। स्ट्रेट एंगल किसकी इक्वल होता है? 180 डिग्री की इक्वल होता है। अब हमने इसको करना है u इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इन दोनों को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 125 कैरी लेंगे, यहाँ से 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। u हमारे पास बच्चों आ गया 55 डिग्री आ गया। u हमारे पास आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब हमने t की वैल्यू निकाली है। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है बताया ना आपको 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे t प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये भी स्ट्रेट एंगल वाला बनाएंगे। t इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल जो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9.1। कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। बच्चों अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी।